वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 7वीं बार देश का बजट पेश किया। इसकी वजह से शेयर मार्केट पे क्या असर हुआ, जानते हैं मार्केट एक्सपर्ट निखिल भट्ट से। सर, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। सर, मार्केट ने किस तरह से लिया है बजट को? जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रथम बजट जो पेश किया है, उसमें शेयर बाजार के सभी इन्वेस्टर और जो भी ट्रेडर्स है उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर, जिस हिसाब से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के अगेंस्ट जो एक स्टेप है ये, तो मार्केट ने इसका बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में करीब 1200 पॉइंट का और निफ्टी में करीब 400 पॉइंट का एक क्रेश का माहौल देखने को मिला है। इसके पीछे सर क्या रीजन हो सकता है? सरकार की कोई स्पेसिफिक योजनाएं इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार और सेबी ये दोनों ऐसा सोच रही है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, तो शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जोखिम और रिस्क ज्यादा रहता है। तो जिस हिसाब से छोटे निवेशक डेरिवेटिव्स के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पूंजी लगाते हैं और जो ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो उसमें जो काफी रिस्क है, वो रिस्क को कम करने के लिए, उन लोगों को एक कंट्रोल करने के लिए ये जो स्टेप उठाया है, वो सही दिशा में एक फंडामेंटल्स ग्रोथ, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो 2 महीने 3 महीने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे शेयर बाजार, और उसके लिए उसको फंडामेंटल्स नई जो तेजी है, नया जो बूम है, वो आने के लिए एक संभावना हो सकती है। सरकार ने मार्केट से जुड़ा एक बदलाव जो किया है वो है कि कैपिटल गेन टैक्स और बाजार से जुड़ी निवेश की व्यवस्थाएं, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। तो उसकी मार्केट के आने वाले दिनों में क्या असर दिखेगी? आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से पर्टिकुलर सेक्टर वाइज और पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक असर देखने को मिल सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर सरकार ने बहुत अच्छा प्राधान्य दिया है, साथ में बैंकिंग सेक्टर को भी दिया है और साथ में सीमेंट सेक्टर को भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले ऐसा दिया है। तो आने वाले दिनों में बैंकिंग, सीमेंट सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ये तीनों के अंदर फोकस करके इन्वेस्टर और ट्रेडर्स अपना पूंजी लगा सकते हैं। आने वाले सेक्टर्स की बात तो हो चुकी है। अब जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, डिफेंस अभी बहुत चला था, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो रोकाणकार है, इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है, अगर मान लीजिए उसके पास अपना स्टॉक अगर गिरावट के अंदर काफी लॉस हो रहा है और उसकी जो रोकाण क्षमता है, वो रोकाण क्षमता वो बेर कर सकते हैं, तो उसको ये स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन कायम रखनी चाहिए और वेट एंड वॉच का एक प्राधान्य रखना चाहिए। आने वाले दिनों में हर एक सेक्टर के अंदर एक नई तेजी का बूम रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको पहले होगा, उसके बाद नई तेजी होगी। और एक आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि कितना टाइम बाउंडिंग आप इसके लिए बाउंड्री एक देते हैं कि कब तक वेट करना चाहिए? बजट के बाद ऑलवेज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और ये जो मानसून का जो माहौल चल रहा है, तो मानसून अपने लिए अच्छा है, साथ में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे हैं। तो आने वाले दिनों में 3 मंथ्स कि बजट के बाद 3 मंथ्स एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद एक नई तेजी का रुख या नई एक बाजार में जो फंड जो आने वाले हैं उसका एक माहौल देखने को मिल सकता है। बजट के चलते मार्केट में भारी उठापटक दिख रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो निवेशक थोड़ा वेट करके, थोड़ा सोच समझकर निवेश करें। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।